हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 पर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एच टेट हुआ, सी टेट या फिर जो भी यूपी टेट कोई भी टेट हुआ, उसके अंदर हमारे पास में मॉड, मीडियन, रेंज और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं एग्जाम में 1-2 नंबर के। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और सी टेट के अंदर जो भी एग्जाम में आए हैं, अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, तो उनको हम करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मॉड क्या होता है। हमारे पास में मॉड, तो हमारे पास में मॉड वो डाटा होता है जो, जैसे हमारे पास में कोई गिवन डाटा है, उसके अंदर जो बार बार मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा, मॉड द मोस्ट रिपीटेड नंबर, द मोस्ट रिपीटेड नंबर इज said to be mod। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो मॉड को हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, हिंदी में इसे हम बहुलक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे मॉड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है सब, ये हमारे पास डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन, ये मैं बिटवीन को ऐसे लिख रहा हूं WBW करके, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज कहते हैं। इनके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी करूंगा, तो अभी तब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड हो गया, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है उसको हम मॉड कहते हैं, और रेंज हमारे पास है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, और रेंज को हम हिंदी में परिसर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है और ऐसे भी लिखा आ सकता है, जो भी होगा क्वेश्चन में। फिर आती है हमारे पास में मीडियन। तो मीडियन में हमारे पास होता है, हम नंबर को जो डाटा दे रखा होता है उसको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज गिवन डाटाज, अरेंज गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। फर्स्ट में असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, देन मिडल नंबर इज मीडियन। जो मिडल वाला नंबर होगा मीडियन होगा। यदि मिडल में 2 नंबर आ जाते हैं, यदि मिडल में 2 नंबर आ जाए, 2 नंबर आएंगे, तो हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स का वो ले लेना है, मीन। ठीक है, मीन ले लेना है उन दोनों नंबर्स का। तो अब देखेंगे हमारे पास मीन क्या होता है, पहले मीन भी पता होना चाहिए। मीन को हम बोलते हैं एवरेज एक प्रकार से। ठीक है, सभी नंबर्स को ऐड करना है, ऐड ऑल नंबर्स, देन डिवाइड बाय नंबर्स, टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर हैं वो काउंटिंग में हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई डाटा 1 2 3 इस प्रकार से दे रखा है, ये टोटल काउंटिंग में कितने 1 2 3, ये 3 नंबर्स हैं, और इनको सम करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6/3, ये हमारे पास मीन 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बात कर रहे हैं हम मीन की। तो मॉड हमारे पास हो गया है, ये मीडियन, इसको हिंदी में बोले तो माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, और इसको हम बोलते हैं एवरेज। ये मीन को बोलते हैं हम एवरेज, इंग्लिश में एवरेज ही होता है। एवरेज भी आ सकता है, मीन भी आ सकता है, और माध्य। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आप लोगों को टर्म्स याद रखनी है और हिंदी में भी। अब चलते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है,
तो हमारे पास में क्वेश्चन है आंकड़ों, ये आंकड़े दे रखे हैं 1 2 3 3 2 5 6 2 2 1 4 6 6 5 के माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्यक ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास में वो माध्यक लिखा हुआ है उसी को हम मीडियन भी बोलते हैं। मीडियन माध्यक हो या फिर माध्यिका हो, ठीक है। ये मीडियन है, ये मॉड है, और ये हमारे पास में परिसर की बात करें तो ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। इन सभी का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मॉड, ये मीन, ठीक है। वो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले जो मीडियन होता है वो निकालने के लिए नंबर्स को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से लिखना। तो 1 हो गया है, देन वहां पे भी वो 1 है, फिर यहाँ पे हमारे पास में 2 है, फिर यहाँ पे ये भी 2 है, एक ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, फिर हमारे पास 3 आ जाता है, 3, देन हमारे पास में क्या है, फिर उसके बाद में 4 आता है, फिर इसके बाद में 5 है, 5, एक वहां पे 5 है, फिर ये 6 आ गया, देन ये 6 और ये 6, ठीक है। आप लोग टोटल नंबर्स को वहां भी एक बार काउंट करें कि वो कितने नंबर्स थे, ये कितने नंबर्स थे, क्योंकि जैसे हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कई बार एक आध नंबर छूट जाता है बीच से। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 नंबर है। तो हमारे पास में जो बीच वाले 14 नंबर आते हैं तो बीच में 2 नंबर आएंगे, कोई भी कौन से आ जाएंगे, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे पास में ये है, ये 7वां नंबर है और ये 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 नंबर छूटे हैं, इधर से भी 6 नंबर छूटे हैं। जो ये 2 नंबर हैं बीच में, ये हमारे पास में बीच में है, इनका हमें मीन लेना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। पहले ही बताया था मीडियन के लिए जो बीच वाले नंबर होते हैं उनको हमें ऐड करना पड़ता है, फिर देन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मीडियन हो गया। फिर मॉड की बात करते हैं। मॉड इनमें जो मोस्ट रिपीटेड है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 हमारे पास कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, बाकी नंबर्स कम है इससे। मॉड हो गया इसका इज इक्वल टू 2, 4 टाइम रिपीट्स, ठीक है। फिर हमारे पास परिसर की बात करते हैं, बोले तो रेंज। हाईएस्ट वो 6 हो गया, लोएस्ट 1 हो गया, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का मीन ज्ञात करना है, ये वाला, ये और ये, इन सभी का मीन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सभी को ऐड करेंगे, 3 2 5, 3 + 2 + 5, देन ये 3 नंबर्स है तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, देन आ गए 10/3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड वाला ऑप्शन है जो वो करेक्ट आ गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लीजिए। क्या करना है, इसमें मीडियन की आप लोगों को डेफिनेशन बताया है, अरेंज डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन मॉड निकालने के लिए जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो लिख देंगे, रेंज के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देंगे, एंड देन इनका हमने मीन ले लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, 5 प्रेक्षणों x + 1, x + 2, x + 3, x + 6, x + 8 का माध्य 11 है। 11 में माध्य दे रखा है इन 5 प्रेक्षण का। तो पूछा हुआ है बीच वाले 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पे 11, 10, 32/3, 12, ठीक है, ये ऑप्शंस है। तो आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, देन हमें जितने नंबर है 5 नंबर है 5 से डिवाइड करेंगे और इसे 11 के इक्वल रख देंगे क्योंकि वो दे रखा है, ठीक है। मीन इज इक्वल टू 11 दे रखा है, देन इनको ऐड करेंगे हम, x + 1, x + 2, x + 3, x + 6, देन x + 8, ठीक है। अपॉन में 5 करना पड़ेगा, देन इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो हमारे पास x हो गया, एंड बाकी के 1, ये 3, देन 3 3 6 हो गया, 6 12 हो गया, 8 20 अपॉन 5,
डिवाइड करूंगा तो आ गया हमारे पास x प्लस 4। ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा। देन 11 में से 4 जाएंगे तो आ गया हमारे पास 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। इन्होंने कहा है बीच वाले 3 फ्रैक्शन, तो बीच वाले एक ये है, ये है और ये है, इनका हमें फिर से माध्य कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 7 पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देन हमारे पास में प्लस करना है, 10 हो गया। देन प्लस करना है उधर 7 6 13 हो जाएगा। अब इनको करेंगे, हमारे पास में 23 हो गया, 10 6 23, 23 और 9 हमारे पास हो गया 32 अपॉन में 3 करना पड़ेगा, तो 32 अपॉन 3। तो ऑप्शन हमारे पास में देख सकते हो आप, जो सेकंड वाला, ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सी टेट का क्वेश्चन है जो भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, और इसी प्रकार एच टेट हो, सी टेट, यूपी टेट हो, वहां पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी फील्ड 360 यूट्यूब चैनल का नाम है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ। ये हमारे पास में डाटा दे रखा है, इनका हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है मीन और मीडियन का। सबसे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा एंड देन ये मीन निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीज निकालेंगे, देन फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा हमारे पास में कितना है, ये 6 है। 6 के बाद वो 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया। देन फिर 9 के बाद हमारे पास में कितना आ गया है, ये 13 आ गया है, ये 15 आ गया, ये 18 आ गया, ये 20 आ गया। देन ये 25 आ गया। यहाँ पे 12 और बच गया, यहाँ पे 12 और आएगा, 9 देन 12। ठीक है, इतने ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर और यहाँ से गायब हो गया हमारे पास में, 21 और बच गया। यहाँ पे 21 और है, ये 21 है, देन 25 है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कैलकुलेट कर लेने नंबर कितने हैं, कहीं कई बार रह जाता है हमारे पास से। तो बीच वाले नंबर को ले लेना है हमारे पास में, बीच में 2 नंबर आएंगे, इधर से 4 नंबर छूटेंगे और इधर से भी हमारे पास में 4 नंबर छूटेंगे। तो यहां से 4 नंबर यहां तक हो गए, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये 2 नंबर्स है मिडल वाले, इन दोनों को ऐड करना है, देन 2 से डिवाइड करना है। तो मीडियन हमारे पास हो गया 13 प्लस 15/2, ये 18 हो गया, 28/2 14। ठीक है, ये तो हमारे पास 14 आ गया है। अब हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करना है, तो हमें सम करना पड़ेगा, और इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ऊपर वाले डाटा का करो सम या फिर नीचे वाले डाटा का करो, एक ही बार बराबर आने वाला है दोनों का। हम इसका कर लेते हैं 15 और ये हमारे पास में 21, 36 हो गया, 6 42, 18 हमारे पास में 60 हो जाएगा, 60 और ये 25 हमारे पास में 85 हो गया, 85 और 13 98 हो गया, ये 118 हो जाएगा, 118 और ये 12 130 हो गया, 130 और 8 138 और 9 147 हो गया, 147 हो गया। अपॉन में 10 करना पड़ेगा, देन 14.7। दोनों को सम करना पड़ेगा, हमें सम कैलकुलेट करना है। तो 14 प्लस 14.7 इज इक्वल टू 28.7। तो हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो गया है। कई बार सम जो हम इनके ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट डिवाइड वगैरह करना होता है, कई बार गलत हो जाता है मिस्टेक से। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान से करना है कि इसका क्या आने वाला है, ऐड भी क्या आने वाला है
और यहाँ पे मीन मीडियन, इनमें कोई दिक्कत नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है, वरना इतना काम करने के बाद भी गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है 7, 9, 19, 11, 10, 8, 7, 5, 7, 6, 9, ये 10 हो गया। फिर हमारे पास बोला हुआ है x के बराबर मीन है, y के बराबर मॉड है, z के बराबर मीडियन है। देन फाइंड करने के लिए बोला गया है x प्लस वाई प्लस x माइनस ये माइनस में z है, ठीक है, x प्लस वाई माइनस z। तो ये वाली चीज हमें पहले तो हमें मीडियन, ये मीन मॉड मीडियन, ये वाली चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन सबसे पहले हमारे पास जो मीडियन होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारे पास में क्या है, 5 है, देन 6 है, 6 एक बार ही आया हुआ है, देन इसके बाद हमारे पास 7 है, एक बार यहाँ 7 है, यहाँ 7, यहाँ 7, तो 3 बार 7 आया हुआ है। फिर इसके बाद में 8 हमारे पास एक बार है, फिर उसके बाद 9 देखेंगे, एक बार यहाँ पे 9 है, फिर एक बार वहां 9 हो गया, देन इसके बाद में 10, एक बार यहाँ पे 10 हो गया, एक बार वहां 10 हो गया, फिर 11 यहाँ पे है, फिर उसके बाद में ये हमारे पास 19 है, ठीक है। यही हमारे पास में डाटा सेट दे रखा है। तो हमें इसका क्या करना है, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, और ये मीन निकाल सकते हैं। मीडियन के लिए जो बीच वाले दो डाटा है टोटल कितने कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो मिडल वाले जो दो नंबर्स होंगे, जैसे हमारे पास में 5 और 6 वाला नंबर, ये 5 वाला नंबर है, ये 6 वाली पोजीशन का नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 17, और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 8.5, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन आ गया है। फिर मॉड की बात करें, मॉड जो मोस्ट रिपीटेड डाटा होता है, मोस्ट रिपीटेड डाटा है कितना है, यहाँ पे 7 है, जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी का कोई भी नहीं है, ये हो गया। फिर इसकी बात करते हैं मीन की, क्या हो जाता है हमारे पास, इन सभी डाटाज को ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद में हमारे पास आने वाला है 108 बटे 12 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर 12 है, इन्हें हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 9। फिर हमारे पास में क्या है, जो जो चीज है उनका नाम लिख दूंगा मैं। यहाँ पे ये z था, ये y था, और ये x था। क्या करना है हमें, x प्लस वाई करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, देन इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 8.5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7.5। तो ऑप्शन हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द डाटा सेट गिवन बिलो। हमारे पास ये डाटा का सेट दे रखा है नीचे, फिर पूछा हुआ है ऑन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज इनकरेक्ट एंड वाज रिप्लेस बाय 84, देन द वैल्यू खालिस्तान वुड रिमेन सेम। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, यदि हमारे पास जो 48 डाटा है ये गलती से लिख गया है, अदरवाइज ये हमारे पास में 84 होना चाहिए था, तो फिर कह रहा है जो इनमें से गिवन डाटा दे रखा है इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। तो हमें सारी चीज चेक करनी पड़ेगी कि रेंज क्या आने वाली है, डाटा क्या आने वाला है, ठीक है। तो यदि हम रेंज की बात करते हैं, सबसे पहले
रेंज क्या होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसमें से हम छोटा वाला नंबर घटा देते हैं। तो यदि हमारे पास में ये वाला 84 इधर होता तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 84 ही हो जाता, देन सब्सट्रैक्ट स्मॉल वाला करते तो यहाँ पे ये 9 है, ये 7 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाना, क्या आ जाता है यहाँ से हमारे पास में, यह आ जाता है 75। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास में 48 होता तो ये 57 लार्जेस्ट नंबर हो जाता एंड ये 9, ये 7 हमारे पास है, ये 7 था 9 नहीं है, 7 है तो ये 77। ठीक है, ये हमारे पास 57 हो जाता लार्जेस्ट यदि 84 नहीं होता तो इसके अंदर। फिर हमारे पास कितना आ जाता, 57 माइनस 7 इज इक्वल टू 50। तो दैट मीन्स जो रेंज है वो तो हमारे पास हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, हमारे पास में रेंज हो नहीं सकती। फिर मोड की बात करता है, यदि हमारे पास में इसमें 84 लिखो या 48 लिखो, रिपीटेड नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो रिपीट होने वाला नंबर है वो 7 है। ठीक है, और 7 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो 7 है वो मॉड है। मॉड भी हमारे पास में सही है। अब हमें चेक करना है मीडियन है या नहीं। यदि मीडियन नहीं होगा तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यदि मीडियन भी हो गया तो हमारे पास में ये वाला 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो ये वाला तो मॉड हो, ये रेंज हो गया एंड मॉड हमने चेक कर लिया, मॉड 7 आ गया है। देन अब हम करेंगे मीडियन। यदि हमारे पास में 48 होता है, एक बार 48 के लिए असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, एक बार ये 84 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कितना आएगा, 7 7 9 आएगा। देन हमारे पास में यहाँ पे 5 भी है, ये सबसे छोटा वाला डाटा 5 है हमारे पास में। जो रेंज थी थोड़ी थोड़ी चेंज होके आएगी पर दोनों सेम नहीं आएंगी, एक 84 में से 5 घटेगा और एक 57 में से 5 घटने वाला था। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आने वाली है तो वो वैसे भी गलत है। ठीक है, 5 हमारे पास सबसे छोटा वाला डाटा है, 5 7 7 देन 9 हो गया। फिर हमारे पास में 20 आ गया, ये 26 आ जाएगा। ये अब हमारे पास में 31 हो गया। अब हमारे पास आएगा एक बार 48 और 57, या फिर ये नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा 84 करके। ठीक है, इन दोनों डाटास में से एक लेना है। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से हमारे पास में 9 ही नंबर कैलकुलेट करने हैं एक बार ये वाली डाटा लेते हुए। तो बीच वाला नंबर कौन सा है, 5 वाला नंबर 5वें प्लेस पे होगा, जो 1 2 3 4 5, 5वें प्लेस पे हमारे पास 20 है। हम इस साइड से भी कैलकुलेट करेंगे तब ये 84 यहाँ पे आएगा, और ये हमारे पास यहाँ से भी हट सकता है, तब भी इधर की तरफ 4 नंबर बचेंगे, और 48 को भी लेके चलेंगे तब भी यहाँ पे 4 नंबर बचेंगे। तो बीच में हमेशा 20 नंबर आने ही वाला है। यदि वो नंबर 20 से छोटा होता 48 और इनमें से एक नंबर 20 से छोटा होता तब वेरी कर सकता था, अब वेरी नहीं करेगा। दैट मीन्स जो मीडियन है वो भी सेम होने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें बोला हुआ है मॉड एंड मीडियन दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा रिमेनिंग चेंज नहीं होगा अगर डाटा सेट में से कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इसी प्रकार के और लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे एक एक करके धीरे धीरे, तो आप लोग उनका एक बार वीडियो को पॉज करोगे, देन क्वेश्चन नंबर मैं उन क्वेश्चंस को आगे लिख दूंगा, ये ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है, इस टाइप से। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या आने वाला है। और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।